हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। यूएई में लॉन्ग वीकेंड चल रही है। यूएई नेशनल डे सेलिब्रेट हो रहा था और हम लोग आ गए फेस्टिवल सिटी लंच के लिए। कसकन रणवीर बरार का रेस्टोरेंट है। एम्बियंस बहुत ही अच्छा, सिटिंग अरेंज में भी इंडोर आउटडोर दोनों ही हैं। काफ़ी स्पेशियस रेस्टोरेंट है और इंडोर में काफ़ी भीड़ भी थी तो मैं कोई फुटेज ले नहीं पाई। फिर हम लोग आ गए सफोरा थोड़ा सा डैमेज करने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे मॉर्निंग। उस दिन और वापस आके रिकॉर्ड किया नहीं, घर के सारे काम पेंडिंग रह गया था। सुबह हम लोग लंच के लिए बाहर चले गए, काफ़ी देर घूमते रहे। तो द नेक्स्ट डे मॉर्निंग यहाँ पे रायन का ट्यूशन है। दो छुट्टी है पर ट्यूशन तो बंद कर नहीं सकते, ग्रेड 10 का स्टूडेंट है। जब भी एक्स्ट्रा छुट्टी मिल जाती है ना, वी ट्राई टू सेंड हिम फॉर फिज़िकल ट्यूशन। आई फील फिज़िकल ट्यूशन इज़ मच बेटर देन ऑनलाइन ट्यूशन। और उसके लिए सिंपल सा ब्रेकफास्ट, ओवरनाइट ओट्स और साथ में स्ट्रॉबेरीज़ दे दूँगी। और साथ साथ डिश वॉशर खाली कर रही हूँ क्योंकि बस किचन में स्टेप इन कर दिया मतलब धीरे धीरे बर्तन होता रहेगा। डिश वॉशर खाली रहेगा तो फटाफट लोड कर सकूँगी ताकि किचन सिंक खाली रहे। फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में जो रबर गैस्केट है ना, उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली उसको ड्राई रखना, अदरवाइज़ वो मोल्डी हो जाता है और इट स्टार्ट स्मेलिंग। और जो डिटर्जेंट ट्रे है उसको भी ड्राई रखना ज़रूरी है। तो मैं कुछ देर के लिए ना खोल के रख देती हूँ ताकि वो ड्राई हो जाए। जो रबर गैस्केट है उसको मैं ऑल्टरनेट साइकिल्स के इन बिटवीन ना अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ ताकि मुझे ना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट ना करना पड़े उसको डीप क्लीन करने के लिए। आज हम लोग प्रॉपरली घर पे तीनों एक साथ लंच करने वाले थे तो विंटर स्पेशल कुछ बनाते हैं। सिंपल हेल्दी बट विंटर स्पेशल। साग बना रही हूँ, लाल साग फ्रेश में लेके आई थी और बस उसी के लिए अच्छे से ढेर सारी गार्लिक और ग्रीन चिली चॉप कर लिया है। लाल साग के ना स्टेम्स थोड़े मोटे थे तो इसीलिए मैंने लीव्स को अलग और स्टेम्स को अलग करके चॉप किया है। स्टेम्स को मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद सेपरेट करके इलेक्ट्रिक चॉपर में चॉप कर लिया है ताकि एकदम फाइनली चॉप हो जाए और कुकिंग टाइम दोनों का ऑलमोस्ट सेम हो जाए। साग का जो पत्ते थे वो मैंने हाथ से ही काटा था। दिस डे हैड बीन अ वेरी प्रोडक्टिव एंड अ वेरी बिजी डे क्योंकि एक दिन क्या थोड़ा घर के काम से छुट्टी लेके थोड़ी बाहर घूम ली तो ऐसा लगा नेक्स्ट डे मेरे पास थोड़ी फुर्सत से बैठ के चाय पीने की भी टाइम नहीं थी। इतने सारे काम हो गए और सुबह की पहली चाय बन रही है। मैं सुबह एक ही बार चाय या कॉफ़ी एक ही बार कुछ एक पीती हूँ। तो लंच बनाना स्टार्ट कर दिया और तब साइड में मेरी चाय बन रही है। टाइम पे सब कुछ ख़त्म करना था क्योंकि एक ट्यूशन पे रायन चला गया था, फिर लंच करके दूसरा ट्यूशन पे जाना था तो आई हैड टू डू माई टास्क ऑन टाइम। और साग के लिए बस मस्टर्ड ऑयल में मैंने वो चॉप्ड गार्लिक का छौंक लगाया था और सॉल्ट, दैट्स इट। चाय बन गई। ब्राउन राइस सुबह ही सोक कर दिया था, वो चढ़ा दिया। और यहाँ पे बन रही है विंटर स्पेशल सब्ज़ी। आई एम श्योर हर बंगाली घर में ना विंटर की बिगनिंग होती इसी सब्ज़ी से, बीट कैरेट पीस की सब्ज़ी। बस मस्टर्ड ऑयल में मैंने 5 फोरन डाला था, प्याज हल्के से सॉटे करते करते जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया। जिंजर गार्लिक का रॉ स्मेल जैसे चला गया मैंने इस पर टोमेटो और ग्रीन चिली जिसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था वो ऐड कर रही हूँ। उसके बाद ना मैं इसमें बीट डाल के थोड़ी देर कुक कर लूँगी क्योंकि बीट टेक्स लॉन्गर टाइम टू कुक।
तो इसीलिए बीट और कैरेट सॉल्ट ऐड करके मैं ना प्रेशर कुकर में 2 सीटी पहले लगा लूँगी। ओ हाँ, एक और मेन इंग्रेडिएंट अदर देन सॉल्ट है ढेर सारी कूटी हुई ब्लैक पेपर। मेरे घर में सब्ज़ी में आलू या आलू की सब्ज़ी सब बहुत कम बनती है, पर जब भी बनती है आई प्रेफर कि आलू को सेपरेटली बॉईल करके उसका जो पानी है वो फेंक दूँ। पर आज मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, तो मुझे बाद में कुकर में मैं आलू को ऐड कर दिया था। आलू बॉईल करके उसका पानी डिस्कार्ड कर देने से उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा सा लो हो जाता है। चावल बन रही है और बीट की सब्ज़ी, मैं जाके बैठ के थोड़ा चाय पी लेती हूँ। 2-3 सीटी लगा लिया था, अच्छे से बीट कुक हो गई है। अब मैंने आलू ऐड करके मिक्स करी हूँ। फ्रोज़न पीस है तो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, तो बस ऊपर से मैं ऐड कर रही हूँ ताकि ऊपर ऊपर ही रहे, सॉफ्टन भी हो जाए और मशी सा बिल्कुल ना हो जाए। और बस उसके बाद मैंने एक ही सीटी लगाया। एंड इट्स अ रियल स्ट्रगल। प्रेस्टीज का ये प्रेशर कुकर लिड लगाना एवरी टाइम इट गिव्स मी अ हार्ड टाइम। ये है रेडी टू ईट कैन टूना। ये नॉर्मली इसको लिड ओपन करो एंड इट्स रेडी टू ईट, ऐसे ही सभी खाते हैं। बट रायन बिल्कुल नहीं, रायन ऐसे ही फिश नहीं खाता है, पर ये वाला कुक करके भुना भुना करके बना देती हूँ तो ही ईट्स इट। 4 कैन्स हैं, उसमें दोनों का मैंने ऑयल पूरा ड्रेन आउट करके फेंक दिया। 2 कैन का मैं यूज़ कर रही हूँ और मैं से टिल्ट करके रखा हुआ ना, जो एक्सेस आएगा उसका भी मैं अभी फेंक दूँगी। बेसिकली 1.5 कैन का ऑयल मैं यूज़ करूँगी, बाकी मैं फेंक देती हूँ। बीट आलू की सब्ज़ी इज़ रेडी। मैंने टेस्ट करके देखा, थोड़ा सा और ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ। और कैन टूना में सबसे पहले मैंने चॉप्ड अनियन और ग्रीन चिली उसको सॉटे कर लिया। उसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ। जिंजर गार्लिक का जैसे रॉ स्मेल चला गया, मैंने टोमेटोज़ ऐड कर दिया। ये एकदम ड्राई भुना भुना बनाती हूँ। उसके बाद ऐड कर रही हूँ हल्दी और कश्मीरी रेड चिली पाउडर, दैट्स अ मस्ट, मेरा बेटा आंखों से खाता है। उसके बाद धनिया पाउडर। मैं इसमें सॉल्ट ऐड नहीं करती हूँ क्योंकि ये रेडी टू ईट कैन टूना है, तो इसमें ऑलरेडी एडेड सॉल्ट होता है और हम लोग सॉल्ट ऐसे भी कम खाते हैं। बस अब एक एक करके चारों कैन टूना को मैं ऐड कर रही हूँ। फिर लास्ट में थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड करके थोड़ी देर कुक कर लूँगी। और उसके बाद थोड़ा भी मॉइस्चर ना रहे, इसीलिए एकदम हाई हीट पे भुना भुना कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने अलग से निकाल लिया, वो है राजीव के लिए। उसके बाद यहाँ पे ढेर सारी फ्रेशली चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स ऐड कर दिया ताकि रायन खा ले बिना स्टिंकी बोले। और धनिया पत्ता ढेर सारा ऐड करती हूँ ना, तो थोड़ा सा मैं कभी कभार खा भी लेती हूँ। और बस बन गई यहाँ पे विंटर स्पेशल लंच। लाल साग, फिर है बीट आलू की सब्जी और टूना। इतना लंबा जिम से अगर ब्रेक ले लेती हूँ ना, इट बिकम्स रियली डिफ़िकल्ट टू गेट बैक टू जिम। बट बस एक बार ट्रैक पे आ जाती हूँ ना, देन आई कैन ईजिली मेंटेन दिस। आफ्टर जिम मेरे लिए और रायन के लिए आफ्टर स्कूल स्नैक्स बना रही हूँ, एक वेजी लोडेड पैनकेक। और इसका की और मेन इंग्रेडिएंट बोल सकते हो है लोड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिनली स्लाइस्ड वेजीज। और आज मैं वेजीज ले रही हूँ 3 टाइप का, बेल पेपर्स, कैरेट, कैबेज, जुकीनी और स्प्रिंग अनियंस का ग्रीन पार्ट। और सभी में काट रही हूँ पतले पतले लंबे लंबे। और दिस इज़ अ वेरी मच इंस्पायर्ड फ्रॉम कोरियन पैनकेक। बट कोरियन पैनकेक में इंग्रेडिएंट्स इतने हेल्दी नहीं होते हैं क्योंकि इसमें यूज़ करते हैं कॉर्न स्टार्च, फिर ढेर सारा पोटैटो, यहाँ तक कभी कभी पोटैटो स्टार्च भी यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा हेल्दियर वर्जन बना रही हूँ, इसीलिए ना ही मैं पोटैटो ऐड करूँगी और ना ही कोई कॉर्न स्टार्च। और थोड़ा सा देसी टच देने के लिए मैंने सिर्फ अपने पोर्शन में थोड़ा सा धनिया पत्ता भी ऐड किया था। रायन वाला में धनिया पत्ता मैंने ऐड नहीं किया था। लेफ्ट हैंड साइड वाला बोल मेरा है और दूसरा एवोकाडो प्रिंट वाला क्यूट जो बोल है वो रायन का। इतना वाइब्रेंट और कलरफुल बोल देख के ना इट्स बिकम्स वेरी एपेटाइजिंग। और मैं अपने वाला को थोड़ा सा हाई इन प्रोटीन बनाने के लिए इसमें मैं प्रोटीन पाउडर ऐड करूँगी, अनफ्लेवर्ड आइसोप्योर का अनस्वीटेंड अनफ्लेवर्ड प्रोटीन पाउडर। बस मसाले में बस थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर रही हूँ दोनों बोल में और थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ दूँगी
ताकि वेजीज अपना पानी रिलीज़ कर दे। और सबसे पहले मैं अपना वाला मिक्स कर रही हूँ। फुल होल स्कूप ऑफ एक प्रोटीन पाउडर और अराउंड 1 टेबलस्पून जितना बेसन। फिर इसको मैं मिक्स करके कुछ देर के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि ना काफ़ी सारा मॉइस्चर रिलीज़ होता है और इसमें कभी कभार ना थोड़ा सा ऊपर से पानी ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बेसन एकदम थोड़ा सा है, क्योंकि इसमें ना बेसन जितना टेस्ट नहीं आना चाहिए, वेजिटेबल का क्रंची फ्लेवर ही आना चाहिए। और दूसरा जो बोल मैं रायन के लिए रेडी कर रही हूँ, उसमें भी मैंने 1.5 टेबलस्पून करीब बेसन ऐड किया है और 1 टेबलस्पून ही फुल राइस फ्लावर ऐड कर रही हूँ। ये भी मैं मिक्स करके कुछ देर के लिए छोड़ दूँगी। वेजिटेबल्स ने ना खुद से पानी बहुत रिलीज़ कर दिया, तो मुझे जिसमें मैंने वे प्रोटीन मिक्स किया था ना, इसमें मुझे और पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जो रायन के लिए जो पैनकेक बना रही थी बेसन और राइस फ्लावर वाली, इसमें मुझे हल्के हल्के थोड़े से पानी के छींटे मारने की ज़रूरत पड़ी थी। मैंने यहाँ पे कुकिंग ऑलिव ऑयल लिया है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल नहीं है ये। इनिशियल स्टेज पे ये वेजी पैनकेक्स आपको लगेगा कि अच्छे से बाइंड नहीं हो रहा है, ये पूरा टूट जाएगा, पर ये शुरुआत में लगता है। बस एक तरफ जैसे ही हल्का सा कुक हो जाता है ना, आराम से फ्लिप भी हो जाता है, अच्छे से शेप होल्ड भी कर लेता है। सबसे पहले तो मैं अपना वे प्रोटीन वाला बना रही हूँ, पर दोनों ही वेजी पैनकेक में सेम टेक्सचर होता है कि पहले लगेगा बाइंडिंग नहीं है, टूटने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे एक साइड हो गई है, मैं कितना आराम से यहाँ पे फ्लिप कर रही हूँ, ये नहीं टूट रहा है और कितनी अच्छी सी ब्राउनिंग भी हो गई है एंड इट रियली टेस्ट गुड। और अगर आपका प्रोटीन इंटेक आपको बढ़ाना है और आप वो प्रोटीन शेक खा के उब गए हो, दिस इज़ रियली अ ईजी एंड अ हेल्दी वे टू हैव योर डेली डोज ऑफ प्रोटीन। बस सेम तरीके से मैं रायन के लिए भी बना लूँगी। एकदम थोड़ा सा ऑयल लेके अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी। और अब आगे देखो, इसका भी आपको ऐसा लगेगा कि टूट रहा है, बाइंडिंग नहीं हुआ है। ढेर सारा बेसन दे देंगे ना, तो बेसन टेस्ट होता है। इसमें एकदम वेजी का क्रंच रहता है एंड इट रियली टेस्ट गुड। पर इसका भी कितना अच्छे से शेप भी होल्ड कर लेगा, अच्छे से फ्लिप भी हो जाएगा। ये ब्लू प्लेट में मैंने अपने लिए निकाला है और वाइट प्लेट पे मैं रायन के लिए निकाल रही हूँ। उसको मैं थोड़ा सा ऊपर होममेड चिली गार्लिक ऑयल है उसके साथ सर्व कर रही हूँ। उसको ऐसे ही बहुत पसंद है। चिली गार्लिक ऑयल अगर आप चाहो ना, बैटर में भी मिक्स कर सकते हो। सो ईजी, हेल्दी एंड रियली टेस्टी। आप ब्रेकफास्ट बोलो या इवनिंग स्नैक्स कभी भी ले सकते हो। ओह फाइनली ये है तो सच में बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। अच्छा खासा ढेर सारा बर्तन चकाचक करके देता है। डिशवॉशर अभी फुल हो गया था तो मैंने साइकिल रन कर दिया है। दिन में मैं एक ही बार चलाती हूँ, जब फुल होता है तभी मैं रन करती हूँ, अदरवाइज इट्स अ वेस्ट ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले रेस्टोरेंट की रिव्यू दे देती हूँ। कश्कन की फूड वाज गुड, अमेजिंग। और हम लोग सेमी आउटडोर पे बैठे थे। एक और था एकदम आउटडोर, बट वो दैट पोर्शन वाज लॉक्ड, क्योंकि अभी भी दुबई में मतलब उतना भी ठंडी हुई नहीं है इस डे टाइम पे, तो गर्म हवा अंदर आएगा, एसी वाज ऑन, तो दैट पार्ट वाज लॉक्ड। और एकदम इंडोर में भी हम लोग को थोड़ा बाहर ही बैठना था। वो बाहर का फेस्टिवल सिटी का जो वाटर एरिया है ना, वो उसका व्यू ज़्यादा पसंद है हमें। पर मैं ज़्यादा कुछ फुटेज ले ही नहीं पाई क्योंकि रेस्टोरेंट भरा हुआ था, खचाखच भरा हुआ था। और सफोरा गई थी। आई डोंट नो, लाइक कारफोर में नेशनल डे इस साल से नाम चेंज हुआ है, और क्या है, ईद अल इतिहाद नाम चेंज हो गया, बट इज़ द सेम थिंग, नेशनल डे है। तो कारफोर में जैसे खाने पीने के सामान में काफ़ी सारा ऑफर था, एक थोड़े प्राइसेस कम थे। जैसे ब्लूबेरीज यूजुअली इट इज़ 599 टू 699, 5 दिरहम्स 95 फिल्स या 6 दिरहम 95 फिल्स, वो छोटे वाले पैक, दैट इज़ 125 ग्राम्स का जो पैक आता है। वेरस उस दिन था 3 दिरहम्स 95 फिल्स। ऐसे छोटी छोटी डिस्काउंट्स थे खाने पीने के सामान पे। बट सफोरा में मुझे तो याद नहीं आ रहा, मेकअप पे अगर होगा तो हो सकता है, आई डोंट
रिमेंबर, क्योंकि मेकअप की तरफ मेरे आंखें जाती नहीं, स्किन केयर पे नहीं, क्योंकि मेरा एक दो स्किन केयर आइटम पे मेरी बहुत टाइम से नज़र है एंड आई फील कि स्किन केयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड दैट्स नॉट अ वेस्ट ऑफ मनी बिकॉज यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर स्किन. बट मेरी एक प्रॉब्लम है, माई स्किन इज एक्चुअली ऑन अ ऑयलियर साइड. यहाँ दुबई में कॉन्स्टेंट एसी में रहते हैं तो थोड़ी सी ना नॉर्मल वाली बन जाती है. तो जो मैंने देखा है, मुझे थोड़ा रिसर्च करके फिर मुझे लेना है. आई डोंट वांट टू बाय एंड वेस्ट, क्योंकि नहीं कर पाऊँगी. वो डस्टबिन में जाएगा ना तो एकदम बहुत बुरी तरह दिल पे लगेगी, क्योंकि राजीव की बहुत मेहनत की पैसा से मैं वो खरीदने वाली हूँ यूज़ करने के लिए. सो आई डोंट वांट टू वेस्ट. खैर, मैंने तो अपनी जो पसंद की चीज़ है आपके साथ शेयर किया है. वो उछल उछल के मैं आपको क्या दिखा रही थी, आई डोंट नो यू ऑल कुड मेक इट आउट और नॉट, इसलिए मैं घर पे दिखा देती हूँ. राजीव वॉज सुपर एक्साइटेड. मतलब आई डोंट नो, राजीव फेल्ट इट वेरी पर्सनलाइज्ड गिफ्ट व्हेन ही गॉट दैट फॉर मी. जो एक्साइटेड मुझसे ज़्यादा राजीव था. भाई पता नहीं क्यों इतना एक्साइटेड था पैसा बर्बाद करके. मैं तो भाई इतना खर्च करके कभी एक्साइटेड नहीं होती. ही वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर दिस. वहाँ पे ना नाम इंग्रेव करके दे रहे थे, तो दोनों बॉटल्स में से नाम इंग्रेव राजीव भी खड़े होकर करवा रहा था. इसकी बॉटल देखिए, लड़की की दो उल्टे टांग. यहाँ पे MRP नहीं लिखी होती है. मैं शेयर कर रही हूँ दोस्तों वॉचिंग मी फ्रॉम UAE. मैं सफोरा से नहीं तो देवेनाम से लेती हूँ. MRP नहीं है तो आई डोंट नो कि सफोरा और देवेनाम में प्राइसेस सेम है कि नहीं. अगर किसी को पता है तो जस्ट लेट मी नो. दिस वन इज़ 80 ml फुल साइज, 100 ml का नहीं आता है. 80 ml इट वॉज 550 dirhams. और ये भी 80 ml का ही है, ये भी फुल साइज ही है. और दिस वॉज 590 dirhams. गिफ्ट में कुछ था, मैं शेयर करती हूँ. ये एक CH के साथ उस दिन, ये इज़ नॉट फ्रॉम द शॉप और समथिंग, ये उस दिन के लिए, मतलब इस परफ्यूम के CH का भी परफ्यूम लो, ये वाला गुड गर्ल का कोई भी, तो ये बैग दे रहे थे. मुझे बैग नहीं चाहिए अब, मतलब उतना कुछ मुझे ये नहीं था. सैम्पल्स में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है. ऐसा 2 दिया था बैड बॉय CH का 2. एक रायन ने ले लिया अपने बैग में रखने के लिए, एक राजीव का है. दैट्स इट. चलिए घर के काम काज में लग जाते हैं. किचन क्लीनिंग तक पहुंच गई ये बात, मतलब रात की ऑलमोस्ट आखिरी काम. और वीडियो का भी एंड ऑलमोस्ट होने ही वाला है. और यूजुअली मैं कहना भूल जाती हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ टू शेयर, सब्सक्राइब. और शायद मैं आप लोग को ये बोलना भूल जाती हूँ तो आप लोग शायद सब्सक्राइब करना भी भूल जाते हैं. आज मैं याद करके आप लोग से कह रही हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब. तो चलिए आज के लिए बस इतना ही. मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.